सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। मित्रों, ये जो त्रिपिटक साहित्य आपके सामने रखा जा रहा है, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। बीच में से एक शब्द भी हट जाएगा या आप छोड़ देंगे लाइन की तो बात बहुत बड़ी हो गई, तो समझना बहुत मुश्किल है। ये उन सभी भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए जो तीनों रत्नों की शरण में हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तीन रत्नों की शरण में नहीं है, जिज्ञासु हैं और कर्म कांड कर करके तंग आ चुके हैं, उनके लिए बहुत ही सार्थक है। अगर आप शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते नहीं चल सकते, आप अपने दुखों से मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है। दुखों से मुक्ति न चाहें, केवल दुख कम हो जाएं, इस धर्म का आचरण करके दुख कम हो जाए, तो भी आपके लिए ये आवश्यक है कि आप ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेरी टीम जो मेहनत कर रही है, उसका लाभ आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त निकाय भाग 1 का तीसरा जो परिच्छेद है, उसमें 5वां सूत्र है पब तूपम सुत्त। ये इसका आशय है, मृत्यु घेरे आ रही है, धर्माचरण करें। कोई पता नहीं कब किसको जाना पड़ जाए, मुझे भी जाना पड़ेगा। तो जितना समय हम पर है, उतने समय तक हम धर्म का आचरण करें। धर्म का आचरण करने से हम अपने दुखों को तो दूर कर ही लेंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना करने में अपना योगदान देंगे। तो इसी भावना से धर्म को ठीक प्रकार से सुना। चलें सूत्र को शुरू करते हैं। श्रावस्ती में एक और बैठे हुए कौशल राज प्रसेनजित को भगवान ने कहा, महाराज कहाँ से आना हो रहा है? बनते राज संबंधी कामों में मैं अभी बेतरह बजा हुआ हूँ, यानी बंधा हुआ हूँ। क्षत्रिय अभिषेक किए गए ऐश्वर्य के मद से मत सांसारिक काम के लोभ में पड़े देशों को कब्जा में रखने वाले बड़े बड़े राज्यों को जीतकर राज करने वाले राजाओं को बहुत काम रहते हैं। बात तो सही है। तो भगवान कहते हैं कि महाराज मान लें पूर्व दिशा से आपका कोई श्रद्धालु और विश्वस्त आदमी आए और कहे कि महाराज आपको मालूम हो मैं पूर्व दिशा से आ रहा हूँ, मैंने देखा कि एक मेघ के समान महान पर्वत सभी जीवों को पीसते हुए आ रहा है। महाराज आप जैसा उचित समझें वैसा करें।
तब दूसरा आदमी पश्चिम दिशा से आवे, तीसरा आदमी उत्तर दिशा से आवे, चौथा आदमी दक्षिण दिशा से आवे और कहे कि मैंने एक मेघ के समान महान पर्वत को आते हुए देखा है जो जीवों को पीसता हुआ चला रहा है। महाराज आप जैसा समझें वैसा करें। महाराज मनुष्यों को इस प्रकार नष्ट होने के दारुण भय आ पड़ने पर क्या करना होगा? बनते इस प्रकार के भय आ पड़ने पर धर्माचरण, संयम, अभ्यास और पुण्य कर्म के सिवा और क्या किया जा सकता है? महाराज मैं आपको कहता हूँ, बताता हूँ। महाराज वैसे ही आप पर जरा और मृत्यु का पहाड़ चढ़ा आ रहा है। महाराज जरा और मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से क्या करना चाहिए? बनते जरा और मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण, संयम, अभ्यास और पुण्य कर्म के सिवा और क्या किया जा सकता है? बनते क्षत्रिय बड़े बड़े राजाओं को जीतकर राज करने वाले राजाओं को जो हस्त युद्ध, अश्व युद्ध, रथ युद्ध, पैदल युद्ध का सामना करना पड़ता है, वह जरा और मृत्यु के चढ़ते आने के सामने क्या चीज़ है? बनते इस राजकुल में बड़े बड़े ऐसे गुणी मंत्री हैं जो अपने मंत्र के बल से आते शत्रुओं को भी भगा दे सकते हैं। उनका मंत्र युद्ध भी जरा और मृत्यु के चढ़ते आने के सामने बेकार है। मृत्यु आती है ना तो सारे मंत्र, औषधि, तंत्र, फंत्र सब धराशायी हो जाते हैं और मृत्यु उठा करके ले जाती है। बनते इस राजकुल का खजाना ऊपर नीचे सोना से भरा हुआ है। जिस धन से हम आते शत्रुओं को फोड़ दे सकते हैं, यह धन युद्ध भी जरा और मृत्यु के चढ़े आने के सामने बेकार है। बनते जरा और मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण के सिवा और क्या किया जा सकता है? ये आपको ठीक प्रकार से समझने की बात है। महाराज ठीक में ऐसी ही बात है। जरा और मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण के सिवा और क्या किया जा सकता है? भगवान ने यह कहा। यह कहकर बुद्ध ने फिर भी कहा, जैसे बड़े बड़े शैल, गगनचुंबी पर्वत सभी ओर से आते हों, चारों दिशाओं को पीसते हुए, वैसे ही जरा और मृत्यु का प्राणियों पर चढ़ता आना है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल, पुक्कुस, जब भगवान के टाइम पे इस तरह की जातियाँ पाई जाती होंगी उसका उल्लेख है। तो इसमें क्षत्रिय सबसे पहले है। उस समय भगवान के टाइम पर क्षत्रिय जाति के जो लोग थे वो ब्राह्मणों से ऊंचे माने जाते थे। ब्राह्मण सेकंड दर्जे के हैं और शूद्र तीसरे दर्जे पे पहले भी था और आज भी है। वैश्य और शूद्र भी चौथे दर्जे पर पहले था, आज भी है। केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों का उतार चढ़ाव हुआ है। चांडाल और पुक्कुस ये भी उन जातियों में उल्लेख आता है। तो ये 4 नहीं बल्कि 6 वर्णों की बात उस जमाने की आती है। कोई भी नहीं छूटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे हैं। न तो वहाँ हथियार का दरकार है, न रथ और न पैदल का, और न उसे मंत्र से या धन से रोका जा सकता है। मृत्यु नहीं रुक पाएगी। इसलिए पंडित पुरुष अपनी भलाई देखते हुए
बुद्ध धर्म और संघ के प्रति श्रद्धालु होवें। साधना के एक बड़े जो अवस्थाओं वाले जो उनके सूत्र हैं साधना सिखाने के हैं, उसमें भगवान ने साफ साफ कह दिया है, एक कायनो मग्गो सत्वानंग विशुद्धिया। सत्वों यानी कि जीवों के को विशुद्ध करने का, उनको दुख से विमुक्त करने का एकमात्र रास्ता है। ये जब इस पर चलोगे तब स्वयं इसका अनुभव कर लोगे। ये कहने की और पढ़ने की सुनने की बात ही नहीं है। जो मन वचन काया से धर्माचरण करता है, संसार में उसकी प्रशंसा होती है। मरकर स्वर्ग में यानी कि देवलोकों में आनंद करता है। कौशल संयुक्त समाप्त। राजा कौशल प्रसेनजित, कौशल के राजा थे प्रसेनजित, उनके साथ भगवान का जो कथा संलाप हुआ था उसका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, पूरा होता है। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।